प्रथम हमने कविता पढ़ी आराधना। आज हम दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्याय मंत्री। न्याय मंत्री के लेखक हैं श्री सुदर्शन। उनके बारे में शायद हम सभी जानते ही हैं। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में लगभग हुआ था। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से एक की जानकारी हम आज देंगे। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया गया। न्याय न राजा देखता है न रानी। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए यह प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। यानी कि समाज में अगर अव्यवस्था है तो उसे कैसे सुधारा जाए और न्याय सबके लिए एक होता है, यह हमें यहाँ सीखना है। तो पाठ में क्या कहते हैं, चलिए हम समझते हैं। संध्या का समय था, यानी कि ना शाम थी और ना रात। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। स्वाभाविक है, संध्या है तो रात्रि होने का समय शुरू हो गया है। तो चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अभी बाहर कोई है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। कोई व्यक्ति बाहर से खटखटा रहा है तो स्वाभाविक है हम पहले पूछेंगे। एक तो रात्रि का समय होने वाला है और इस वक्त हम सोचते हैं कि कौन होगा, तो पहले हम पूछते हैं कौन है। तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। अंदर जो व्यक्ति था उसका नाम था शिशुपाल। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और पूछा कौन है? एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई। अब बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो अपना परिचय क्या दे रहा है? एक परदेसी। कह रहा है कि मैं एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? और वह परदेसी शिशुपाल से क्या पूछता है? वह पूछता है कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और परदेसी ने कहा कि मुझे यहाँ रात काटने के लिए स्थान चाहिए। तो उसी वक्त शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक नवयुवक उनके सामने खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरण मेरे घर को पवित्र कर रहे हैं, है ना। हमारा स्वभाव है अतिथि देवो भव, यानी कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उन्हें भगवान का स्वरूप मानते हैं और उनकी स्वागत भी उसी तरह से करते हैं। तो शिशुपाल भी यह कहता है कि आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया और उनकी अच्छी तरह आपका स्वागत वह करता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका अच्छे से स्वागत किया और सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की अव्यवस्था पर बातें करने लगे और जैसे ही काकता स्वागता कर लिया, फिर दोनों बैठे और कौन से विषय पर चर्चा करने लगे। तो उस समय की अव्यवस्था चारों तरफ जो फैली थी उस पर वह दोनों चर्चा करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। अब शिशुपाल भी उन सब से वाकिफ है जो चर्चा हो रही है। तो क्या कहता है कि आजकल बड़ा अन्याय, यानी कि चारों तरफ अन्याय फैला हुआ है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। लेकिन वो जो नवयुवक परदेसी था वो इस बात से सहमत न था।
वो क्या सोच रहा है कि कहता है कि दोष निकालना तो सुगम है, मतलब सरल है ना। हमें सामने वाले की गलतियां नजर आती है, लेकिन उन्हें सुधारना कैसे है वह एक महत्व की बात है। तो कहता है कि दोष निकालना तो सुगम है, परंतु उस पर कुछ करके दिखाना उतना ही कठिन। कौन कहता है? नवयुवक। किसको कहता है? शिशुपाल को। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अब शिशुपाल आत्मविश्वास के साथ किसे कहते हैं? उस नवयुवक, परदेसी नवयुवक को कहते हैं कि अगर अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं। अब परदेसी पूछ रहा है शिशुपाल से कि आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। शिशुपाल हाँ में जवाब देता है कि हाँ, मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। अब वापस परदेसी पूछता है तो कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। शिशुपाल उतने ही विश्वास के साथ जवाब देता है कि अगर मुझे अवसर मिले तो कोई अन्याय नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, मतलब मैं सबके लिए बराबर का न्याय करूंगा, चाहे वो कोई भी सामान्य व्यक्ति हो या कोई बड़ा व्यक्ति, मैं सबके लिए एक सा न्याय करूंगा। फिर कोई अपराध से नहीं बच पाएगा। कोई व्यक्ति दंड से न बचेगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह कठिन काम है। और परदेसी शिशुपाल से क्या कहता है कि यह काम आप भले बोल रहे हैं लेकिन कठिन है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमने आगे भी देखा कि शिशुपाल एक ब्राह्मण है, तो वो क्या कहता है? कहता है कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वह सो गए। अब परदेसी ने आगे कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और बाद में दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अब परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद कह रहा है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल ने उस परदेसी को अपने घर में रात काटने के लिए जगह दी है, इसलिए वह परदेसी शिशुपाल का धन्यवाद कर रहा है और वहाँ से विदा ले रहा है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें राज दरबार में चलने के लिए कहा। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि कुछ सिपाही शिशुपाल को राजा के दरबार में ले जाने के लिए आए। एक बार तो शिशुपाल समझ नहीं पाए कि ये अचानक राजा के दरबारी मुझे क्यों लेने आए हैं। वह विचारों में डूब गए। फिर उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले उनके घर एक परदेसी आया था। शायद उस परदेसी ने राजा को कुछ उल्टी पट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ कान भर दिए होंगे, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया होगा। वह चुपचाप राजा के दरबार में पहुँचे। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़क गया। क्यों? क्योंकि जो परदेसी नवयुवक उनके घर आया था वह और कोई नहीं बल्कि खुद सम्राट थे। अब उनको और भी आश्चर्य हुआ कि जिनकी मैंने आपदा स्वागता की थी वह एक सम्राट हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? और राजा क्या कहते हैं शिशुपाल से कि आपने उस दिन बताया था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो राजा कहते हैं कि मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल विचार करने लगे, फिर बोले, हाँ मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। अब राजा खुश हो गए और उन्हें अच्छा लगा कि शिशुपाल ने उनके लिए
हाँ कही। इसीलिए उन्होंने कहा कल से आप न्याय मंत्री हुए। और राजा ने अपने हाथों में से एक स्वर्ण मुद्रा उतारकर शिशुपाल के हाथों में दी और यह आपकी राज मुद्रा है और कल से आप न्याय मंत्री हुए, यह कहकर उनका सत्कार किया। आगे का चैप्टर हम अगली बार समझेंगे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।